नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपके ही कुछ डिमांड्स के हिसाब से कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स और कुछ अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ सुमितोमो केमिकल्स के बारे में। देखिए सुमितोमो केमिकल्स बेसिकली एक जापानीज़ कंपनी है। अगर इस कंपनी को चार्ट को अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले जापानीज़ कंपनी दिखने को मिलेगा। आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो बताया जा रहा है कि जापानीज पेरेंट्स कंपनी है, उसका नाम है सुमितोमो केमिकल्स लिमिटेड। तो बेसिकली कंपनी एग्रोकेमिकल्स, एनिमल्स न्यूट्रिशंस एंड एनवायरमेंटल जो हेल्थ बिजनेस सेगमेंट्स है उसके ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी की जो बिजनेस है उस बिजनेस को अगर मैं कैपेक्स वाइज देखूँ तो कंपनी कितने कैपेक्स को इंक्रीज किया वो देखना बहुत जरूरी है। इस बार कंपनी जो कैपेक्स इंक्रीज किया वो 130 करोड़ के आसपास। जो पिछले साल में कैपेक्स था वो अराउंड 119 करोड़ के आसपास। उससे पहले कितना था? उससे पहले था 112 करोड़। मतलब कैपेक्स क्या कर रहा है? धीरे-धीरे कैपेक्स यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक अच्छा खासा कैपेक्स इंक्रीज हुआ और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर भी एक अच्छा खासा जर्नी भी देखने को मिला। जैसे आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी 21%, 21%, 19% तक रिटर्न ऑफ इक्विटी देखने को मिला। उसी तरीके से नेट प्रॉफिट मार्जिन वो भी 11 से 14% तक देखने को मिले। आरओसी वो भी बेस्ट तरीके से देखने को मिला और डेप्थ एकदम ज़ीरो है। तो कहने का मतलब है आप इस सारे कंपनीज़ के ऊपर स्टडी करिए क्योंकि सारे कंपनीज़ सॉरी इस कंपनी के ऊपर स्टडी ज़रूर करिए क्योंकि कंपनी के सारे पॉइंट्स अभी बेस्ट है और इसी टाइम में कंपनी एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है। तो शानदार तरीके से ब्रेकआउट कहाँ पे मिलेगा? तो जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उससे पहले कंपनी के ऊपर कुछ चलो सबसे पहले टेक्निकल चार्ट पर दिखाई देता हूँ। देखिए लंबा जर्नी के बाद बहुत दिनों तक इंतजार किया और लंबा जर्नी के बाद जब नीचे आया, यहाँ पे एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट लेवल था, करीबन 340 के आसपास, उस लेवल को टच किया। यहाँ से कंपनी क्या किया, एक रिकवरी किया, यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं एक कप के बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद कंपनी क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। तो ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है मतलब कंपनी को यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंपनी शानदार तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट किया, कफ बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट किया और फाइनली यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। अगर ब्रेकआउट करे तो कहाँ तक जा सकते हैं, वो इस हाई लेवल तक जा सकते हैं 653 रुपीज़ के आसपास। अभी देखिए 653 रुपीज़ जाएगा कि नहीं जाएगा वो तो अलग बात है, मगर एक चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो बेसिकली कहाँ पे है। लाइफ टाइम जो हाई है उसको अगर मैं मार्किंग करूँ तो ओवरऑल 536 के आसपास, 536 के आसपास इसका लाइफ टाइम हाई है। उसी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर यहाँ से आगे बढ़े तो एक लंबा जर्नी देखने को मिल सकता है जो टारगेट निकल कर आ रहा है 31%। देखिए मैं आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ कि इस तरीके से टारगेट को फॉलो करके काम करें। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कंपनी की स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके मैं काम कर रहा हूँ, किस पैटर्न्स को यूज़ करके मैं काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न्स यूज़ करके काम कर रहा हूँ, जो मेरे लिए एक बेस्ट पैटर्न्स है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए सिर्फ कप विद हैंडल पैटर्न्स नहीं, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक्सटेंड भी कर दूँ तो दो और भी पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ था। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बना, एक एक पैटर्न्स पहले ही बन चुके थे, इसको कहा जाता है शोल्डर। मतलब यहाँ पे एक शोल्डर पहले से ही बन चुके हैं, तो पहले शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने। देखिए कप विद 100 पैटर्न्स बने और शोल्डर हेड कम शोल्डर बने। दोनों ही पैटर्न सेम टू सेम है, दोनों पैटर्न्स को आपको ध्यान से वॉच करना होगा और उसके बाद आपको इस लेवल को ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन करना होगा, तभी एक एंटी में लेने वाला हूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी के ऊपर ब्लाइंडली काम मत करना, कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल को डीपली चेक करना। जैसे इस कंपनी के ऊपर टेल लेने का मेरा मेन वजह है कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ, क्वार्टरली अगर रिजल्ट की ग्रोथ देखूँ तो फाइनली इतने दिनों से जो कंपनी का सेल्स डाउन हो रहा था वो फिर से रिकवरी करना स्टार्ट कर चुके हैं। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 72 से 109 करोड़ बना। आप कहेंगे सर बीच में तो एक 144 करोड़ था, तो कंपनी का तो प्रॉफिट कम हो गया। हाँ मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लास्ट मतलब 1.5 ईयर्स देखा जाए तो केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है वो कई हद तक कम हो चुके हैं और इसी कारण की वजह से मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी एंड वॉच करना चाहिए। ये केमिकल सेक्टर आज नहीं तो कल रिकवरी जरूर करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील के ऊपर बहुत पहले से ही मैं ट्रेड लेकर रखा हूँ, सेम टू सेम पैटर्न्स में अभी जो आपको समझा रहा था। देखिए पैटर्न्स क्या बना था, यहाँ पे एक कप बना, बिग जैसे कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना। मतलब बड़ा सा एक कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना और कप विद हैंडल पैटर्न्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ,
और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। तो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद कंपनी क्या कर रहा है, धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ से धीरे-धीरे करके ऊपर गए तो कहाँ तक जाने का चांसेस है? अगर यहाँ से धीरे-धीरे करके ऊपर गए तो कंपनी का जो टारगेट लेवल है वो ₹210 तक निकल के आ रहा है। अभी ₹210 मुझे कहाँ से मिला? देखिए हमेशा आपको किस तरीके से टारगेट को कैलकुलेट करना है। देखिए जो कप बनेगा, ध्यान से देखना, मैं आपको चलो करके दिखा देता हूँ। जो कप बनेगा पहले उस कप को मार्किंग कर लेना। मार्किंग कैसे करेंगे? आपको देखिए यहाँ पे एक टूल्स दिखेगा, नीचे में एक टूल्स ऐड करके रखा हूँ। थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, नीचे एक टूल्स ऐड करके रखा हो, इस टूल के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद इस टूल यहाँ पे टोटली इस रेंज को मार्किंग करना, इस रेंज को टोटली मार्किंग करना। जो इसका कप का रेंज है इसको मार्किंग करना, तो जो इसी रेंज के ऊपर बिठा देना है। तो जब भी बिठाएंगे तो टोटल आपका जो रिटर्न है वो परसेंटेज आपके सामने शो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आप इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को जब भी यूज करेंगे तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना है कि सही में इस टाइम में कंपनी के ऊपर कोई भी नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है, क्या इस कंपनी के ऊपर अभी कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन हो रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर वो देखा जाए तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी इस बार थोड़ा सा सेल्स को काम किया, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखा। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट चलो पॉजिटिव में है। लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट किया, मगर क्वार्टर 2 में मतलब पिछले सालों के क्वार्टर 2 में कंपनी लॉसेस किया था और वो भी 6,500 करोड़। एक्चुअली कंपनी का लॉसेस नहीं हुआ था, कंपनी का आधा से इनकम लॉसेस था, इसीलिए लॉसेस देखने को मिला। तो कोई बात नहीं, टाटा स्टील जैसे कंपनी, इतने बड़े कंपनी खुद को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिवली। यहाँ पे टाइम लग सकता है क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उतने तेजी से भागते नहीं, इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि कमोडिटी प्रोडक्ट है, तो इसका टाइम देने पड़ सकता है। उस टाइम के बाद ही इस कंपनी अच्छा खासा एक जर्नी दिखा सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो रेलटेल के ऊपर एक गुड पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रेलटेल के ऊपर गुड पॉइंट्स यही है कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सोर्सेस ऑर्डर वर्थ रुपीज 202 मिलियन, मतलब 202 मिलियन का टोटल इंडियन रुपीज का ऑर्डर कंपनी को मिला। अभी देखिए जब भी कोई कंपनी का ऑर्डर मिलता है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मतलब ग्रोथ कंपनी को हो ही जाते हैं। मान के चलिए आपका एक दुकान है जहाँ पे आपको आपको हमेशा मान के चलिए 1-2 लाख का ही ऑर्डर मिलता है। तो मान इस बार आपको 10 लाख का अगर ऑर्डर मिल जाए तो आपका बिजनेस का ग्रोथ तो होगा ही, क्योंकि आप तो किसी भी जगह से लोन लेकर पैसा जुटाकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा वो आपका दुकान को, आपका बिजनेस को ग्रोथ करा पाएंगे। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिला और प्रोजेक्ट किस बेसिस में मिला वो देख लीजिए। द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन और रुपीज IP MPLA, मतलब रेलटेल टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर काम करते हैं, तो उसी के ऊपर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मिला और वो भी 523 आप देख सकते हैं रूट किलोमीटर्स, मतलब इतने किलोमीटर्स का जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसको प्रोवाइड देना है, उसको कंप्लीट करना है और वो भी कहाँ पे है, सिकंदराबाद में। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला जिसके चलते कंपनी पॉजिटिवली मोमेंटम भी दिखा। और जब इस कंपनी के ऊपर मुझे ट्रेड मिला तब मैंने आपको बार बार शेयर करके बार बार वीडियो बनाकर यही बता रहा था कि इस तरीके से पैटर्न्स को पहले सीखिए, आपको बहुत हद तक कंपनी इस तरीके से पैटर्न्स में प्रॉफिट देंगे। हाँ, 100% प्रॉफिट नहीं होगा, कभी कभी कुछ कुछ कंपनीज के ऊपर लॉसेस भी देखने को मिला है मुझे। जैसे आज मुझे अदानी विलीमार के ऊपर लॉसेस चल रहा है, जैसे ईजीटी प्लानर के ऊपर लॉसेस चल रहा है, इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज के ऊपर, मतलब बहुत कुछ कंपनीज के ऊपर लॉसेस भी चल रहा है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज के ऊपर मुझे प्रॉफिट मिलता है। लॉसेस का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रैटेजीज क्या है, देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का कैंडल बने, कंटिन्यूसली बाइंग का 4 कैंडल बने। इस देखिए यहाँ पे 4 भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, 10 भी बन सकते हैं, 1 भी बन सकते हैं, कोई भी इस तरीके से बाइंग कैंडल बने। मान के चलिए एक लंबा सा कैंडल बन गया, इसका रेंज टॉप से डाउन लेवल तक देखूँ तो 25% है, तो उसके ऊपर भी काम मैं जरूर करूंगा, क्योंकि जो रेंज यहाँ पे बना है वो कितना है, 30%, मुझे चाहिए 20% के ऊपर, तो यहाँ पे बन चुके 30%, तो मतलब 20% के ऊपर बना तो नीचे लेवल के जब भी टच किया तो यहाँ पे क्या बना, एंट्री, और इस हायर लेवल तक क्या बनेगा, यहाँ पे एग्जिट। तो फाइनली इसके एग्जिट पॉइंट भी मिल चुके हैं, तो एंट्री और एग्जिट मिल चुका है और कितना रिटर्न मिला वो तो आप देख चुके हैं, 30% का रिटर्न मिला, मगर कितने दिनों में मिला वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। वो मिला सिर्फ 100 डेज में, मतलब 3 मंथ्स में 30%, हर मंथ में 10% का रिटर्न कंपनी दिया है। इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि सर हम लोग जो काम करते हैं ना वहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट नहीं मिलता है। देखिए आप लोग
पहले सीखिए। देखिए मेरे पास आकर आप वीडियो देख रहे हैं तो मतलब सीखने के लिए आए हैं। तो आप प्लीज़ सीखिए, सीखने के बाद काम करिए। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप सीखने के बाद काम करेंगे तो आपको कभी भी मार्केट में डर नहीं लगेगा। अगर आप कोई भी शेयर बाई भी करके रखे हैं, अगर वो करेक्शन में है और कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो उसके ऊपर आपको पेशेंस के साथ बना रहना होगा। उसके ऊपर आपको भरोसा रहेगा कि हाँ, मैं जो स्ट्रैटेजी सीखा हूँ, उस स्ट्रैटेजी में दम है, वो आज नहीं तो कल उसको प्रॉफ़िट ज़रूर देंगे। तो इसी तरीके से मैं काम करता हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि रेलटेल के ऊपर जब एंटी बना था तब भी मैंने वीडियो बना के शेयर किया। बीच में यहाँ पे भी एक वीडियो बना था और एटलीस्ट 4 से 5 वीडियो ऑलमोस्ट मैं बना चुका हूँ जब से एंटी बना है। तो मैं हमेशा इसीलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि आपको बार-बार मैं एक ही चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक ही चीज़ आपको बार-बार हाइलाइट्स इसीलिए कराता हूँ क्योंकि आपको उस स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर उस पॉइंट को आपको ऑब्ज़र्व करना है, सीखना है। तो इसीलिए मैं बार-बार आपको वीडियो बना के शेयर करता हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि सर एक ही वीडियो बार-बार आप क्यों डालते हैं? नया कंपनी क्यों नहीं डालते हैं? देखिए मेरा मकसद ये नहीं कि मैं हर दिन नया कंपनी के बारे में चर्चा करूँ। देखिए हर कंपनी के ऊपर काम नहीं करना है। हम लोग को वही कंपनी के ऊपर काम करना है जो कंपनी ऑलमोस्ट टारगेट देने वाला है, एंटी होने वाला है, नया कुछ एंटी बन सकता है, नया कुछ स्ट्रैटेजीज़ बन सकता है। तो इसीलिए मैं इस तरीके से वीडियो लेके आता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको खुद के ऊपर डिसीजन लेना होगा। कोई भी डिसीजन बाय सेल करना है तो खुद के ऊपर करिए, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, इसके ऊपर 4:1 रेशियो के यहाँ पे कंपनी बोनस देने जा रहा है। मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 4 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो में अच्छा जानकारी मिला है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।